यह साल 2025 है और दुनिया की अर्थव्यवस्था एक लंबे समय से चल रही अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का नया अपडेट जारी किया है। यह रिपोर्ट हर साल 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित होती है और 2 बार जनवरी और जुलाई में इसका अद्यतन आता है। इस बार जुलाई अपडेट सामने आया है और इसका शीर्षक है ग्लोबल इकोनॉमी टेन्योर्स रिसाइलेंस एमिड परसिस्टेंट अनसर्टेनिटी, यानी एक अस्थिर लेकिन जीवित वैश्विक अर्थव्यवस्था जो लगातार अनिश्चितता से जूझ रही है। कोविड-19 महामारी से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध, मुद्रास्फीति की तेजी, ब्याज दरों में उछाल और अब अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ, ये सब घटनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था को बार बार झकझोरती रही हैं। फिर भी दुनिया की अर्थव्यवस्था ढह नहीं गई, वह चल रही है, धीरे धीरे डगमगाते कदमों से, लेकिन चल रही है। IMF के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक वृद्धि दर 3% और 2026 में 3.1% रहने की संभावना है। यह पिछले अनुमानों से कुछ बेहतर है, लेकिन इस सुधार में स्थायित्व नहीं है। दरअसल यह सुधार अस्थिर है। अमेरिका के टैरिफ, जिनकी शुरुआत राष्ट्रपति ट्रंप की दूसरी प्रशासनिक पारी में हुई, अभी भी एक बड़ा अनिश्चित कारक बना हुआ है। टैरिफ युद्धों के कारण वैश्विक वृद्धि को फिर से झटका लग सकता है। यह किसी भी देश के लिए अच्छी खबर नहीं है, खासकर विकासशील देशों के लिए, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही ऋण और निवेश संकट से जूझ रही हैं। अन्य जोखिम भी कम नहीं है। पश्चिम एशिया और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं। कच्चे तेल, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं, जिससे फिर मुद्रास्फीति का खतरा मंडराने लगेगा। साथ ही दुनिया भर की सरकारें अब भी भारी भरकम ऋण ले रही हैं। इससे ब्याज दरें और बढ़ेंगी, खासकर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में। पर असर सिर्फ वहीं नहीं पड़ेगा, विकासशील देशों को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए निवेश पहले ही जोखिम भरा माना जाता है। इस वैश्विक तस्वीर में अगर किसी देश ने सबसे सकारात्मक छवि दिखाई है तो वह भारत है। IMF का अनुमान है कि भारत 2025 में 6.4% की दर से वृद्धि करेगा। यह 2023 के मुकाबले कम है, लेकिन वैश्विक मानकों के हिसाब से काफी प्रभावशाली है। ऐसे समय में जब अमेरिका, यूरोप, जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मुश्किल से 1-2% की दर से बढ़ रही हैं, भारत की 6% से ज्यादा की दर एक उम्मीद की किरण है। इसका मतलब है कि भारत लगातार उन विकसित देशों को पछाड़ रहा है जो कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करते थे। यूरोप के देश जैसे कि जर्मनी और यूके धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी वृद्धि दर अब भी कमजोर है। जापान की स्थिति भी कुछ खास बेहतर नहीं है, जबकि रूस अब अपने सैन्य संघर्षों के आर्थिक परिणामों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान जैसे देश जो अभी अभी स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी वृद्धि दर भी बेहद धीमी है, जबकि उनका GDP आकार भारत के मुकाबले बहुत छोटा है। यह पूरी कहानी वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर खींचती है जो बाहर से स्थिर दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर खतरे से घिरी हुई है। IMF की इस रिपोर्ट का संदेश साफ है। दुनिया की अर्थव्यवस्था चल रही है, लेकिन किसी भी क्षण उसे एक नया झटका लग सकता है। नीति निर्धारण में पारदर्शिता, भू राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक सहयोग ही इसका समाधान हो सकते हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह समय है जब वे इस अस्थिरता को अवसर में बदल सकते हैं। मजबूत आर्थिक नीतियां, बुनियादी ढांचे में निवेश और वैश्विक सप्लाई चेन में विश्व स्तरीय भागीदार बनने की रणनीति भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदल सकती है। यही बात इस रिपोर्ट को भारत की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बना देती है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित क्ल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी एक शक्तिशाली भूकंप के बाद फट पड़ा है। बता दें कि यह यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। 30 जुलाई 2025 को प्रशांत महासागर में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप ने इस ज्वालामुखी की गतिविधि को प्रेरित किया। कमचटका प्रायद्वीप प्रशांत महासागरीय अग्निवलय पर स्थित है, जो पश्चिम में ओखोटस्क सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर के बीच स्थित है। उल्लेखनीय है कि यह प्रायद्वीप प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है, जो इसे अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र बनाता है।
हाल ही में कनाडा ने सितंबर 2025 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस निर्णय को फिलिस्तीनी नागरिकों के बढ़ते कष्ट और गाजा में जारी मानवीय संकट के संदर्भ में लिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री का कहना है कि यह योजनाबद्ध कदम फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, जिसमें उसके शासन में मौलिक सुधार लाने तथा 2026 में आम चुनाव कराने की प्रतिबद्धता शामिल है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने ब्राजील के बेलेम शहर में नवंबर 2025 में आयोजित होने वाली COP30 जलवायु सम्मेलन के लिए अत्यधिक आवास लागतों पर आपात बैठक की है। बता दें कि बेलेम में केवल 18,000 होटल बेड उपलब्ध हैं, जबकि सम्मेलन में लगभग 45,000 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। कुछ होटलों ने $700 प्रति रात तक शुल्क निर्धारित किया है, जो यूएन की बेलेम के लिए $149 की दैनिक भत्ता सीमा से कहीं अधिक है। ब्राजील ने इस समस्या का समाधान करने के लिए 2 क्रूज जहाज़ों में 6,000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। IMF के जुलाई 2025 के विश्व आर्थिक आउटलुक में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करें। इसके अस्थिरता में योगदान करने वाले मुख्य कारकों, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की अनुमानित वृद्धि दरों जैसे भारत और इन प्रवृत्तियों का वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा का विश्लेषण करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।